कौन है आप लोग? हम नारी शक्ति सेवा केंद्र से आए हैं। किसने बुलाया? हमने बुलाया है, हमने बुलाया है, हमने बुलाया है, हमने बुलाया है, हमने बुलाया है। आपने अपने पति और ससुराल के खिलाफ खुद को प्रताड़ित करने की रिपोर्ट लिखवाई है? जी हाँ। आकाश भारद्वाज, बाहर आइए जल्दी। मैं हूँ आकाश भारद्वाज और नंदिनी ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है। ये आकाश हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने चला था ना, अब देखो बिना साबुन की इसकी इज्जत कैसे धोएंगे। नंदिनी, तुम इस हद तक गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे रिपोर्ट करवाने की? हमारे सामने अपनी बीवी को रौब दिखाता है। अगर ज्यादा अकड़ दिखाई ना तो तेरी अकल ठिकाने कर देंगे। तुम जैसे आदमी ना पढ़ाई लिखाई तो सीख लेते हो, लेकिन औरतों की इज्जत नहीं करना सीखते। आज हम औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी कि तुम जिंदगी भर औरत की इज्जत करना नहीं भूलोगे, समझे? पहनाओ उसे जूतों का हार और मुंह काला करो इसका। हम निकालते हैं इसकी जिल्लत भरी यात्रा। पहनाओ। देखिए देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। इसने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। आप लोग प्लीज समझिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तो सोचा था आकाश की इज्जत की सिर्फ धज्जियां उड़ेंगी, पर इसकी इज्जत तो चकनाचूर हो जाएगी सासू माँ। हमारे पोते से दूर हो जाओ। सुमित्रा जी, अयोध्या में आप जानी मानी हस्ती है। आप अपने ही घर में अपनी बहू को कैसे प्रताड़ित होने दे सकती है? आपके पोते के खिलाफ अपनी बीवी को प्रताड़ित करने की शिकायत आई है और यहाँ तक ये आपकी बहू को घर से बाहर निकालना चाहता है। इसे छोड़ेंगे नहीं हम। नंदिनी, ये सब क्यों किया तुमने? क्योंकि दादी ये धोखेबाज है। आकाश, हम बात कर रहे हैं ना। हम हमारे पोते के बर्ताव से बहुत शर्मिंदा है। हमारे पोते के तरफ से आप सबसे माफी मांगते हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुमित्रा जी, हमारी संस्था को सबसे ज्यादा डोनेशन आप देती है, इसलिए आपकी इज्जत करते हुए इसे चप्पलों की माला नहीं पहनाएंगे, ना ही इसका मुंह काला करेंगे। लेकिन आपको नंदिनी को समझाना होगा कि आकाश को माफ कर दे, वरना हमें मजबूरन कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम बात करते हैं। नंदिनी, हमने तुम्हें हमेशा सर आंखों पे रखा है, लेकिन आज वही आंख हमारी शर्म से झुकी हुई है। हमने तुम्हें बहुत प्यार दिया है,
और आज उस प्यार के बदले हम तुमसे हमारे खानदान की इज्जत मांग रहे हैं। भगवान के लिए ये शिकायत वापस ले लो। ठीक है, हम अपनी शिकायत वापस ले लेंगे। पर हमारी एक शर्त है, अंग्रेजी हीरो को हमारे पाँव में गिरकर माफी मांगनी, माफी मांगनी, माफी मांगनी, माफी मांगनी, माफी मांगनी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम वही नंदिनी हो। पहले जब तुम्हारे पैर आकाश के पैर से छू जाते थे तो तुम भगवान से माफी मांगती थी, और आज तुम आकाश से अपने पैर पकड़वा रही हो। बस दादी, आपको मेरे लिए और झुकने की जरूरत नहीं है। मैं अब आपको और शर्मिंदा होते हुए नहीं दिख सकता। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। माफी नहीं, पैरों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं बड़ी दादी, इतना काफी है। अब तो हमारे पोते ने नंदिनी से माफी मांग ली है। अब ये शिकायत वापस ले लीजिए। ठीक है। ये नंदिनी का कौन सा रूप है जो किसी ने नहीं देखा? जरूर उसको किसी ने भड़काया है, वरना जिस नंदिनी को मैं जानता हूं वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। आज हमारी जिंदगी का सबसे काला दिन है। जो औरतें हमारे सामने हाथ जोड़कर चंदा मांगती थी, आज वही औरतें आज हमारे सामने हमारे पोते का मुंह काला कर रही है। हे भगवान, आप हमारी परीक्षा लेना चाहते तो ले लीजिए, लेकिन ऐसे घिनौने इल्जाम हमारे दामन पर मत सजाइए, मत सजाइए। दादी, दादी आप प्लीज, आज हमारा बुरा वक्त है, लेकिन जिन्होंने हम पे झूठा इल्जाम लगाया है, कल उनका बुरा वक्त आएगा। दादी, मुझे पूरा यकीन है नंदिनी किसी न किसी मकसद से इस घर में आई है। देखा कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपना असली रंग दिखाई दिया। पता था मुझे। नहीं आकाश, ये रंग जेठानी जी और काम्या का है, नंदिनी का नहीं। नंदिनी ऐसी बच्ची नहीं है जो अपने अकड़ के लिए हमारे घर की इज्जत दांव पर लगा दे। ये रंग जेठानी जी का है। यही तो दिक्कत है दादी, अच्छे लोगों को हर जगह अच्छाइयां नजर आती है। दादी, आप अपने आंखों से अच्छाई का चश्मा उतारिए और नंदिनी का असली रूप देखिए। दादी, दादी मुझे तो लगता है कि नंदिनी नील से शादी करना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। नहीं आकाश, तुम गलत हो। नहीं दादी, वो इसीलिए ये सब कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि उससे शादी करा के मुझे इस बंधन से आजाद कर दीजिए प्लीज। नहीं, तुम गलत हो आकाश। नंदिनी आज भी खुद से पहले इस परिवार को रखती है। वो इस वक्त जरूर किसी मुसीबत में फंसी है। हम पता लगा कर ही रहेंगे।
चाहते हो? खोलो अभी। अरे भैया, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं ज्यादा देर ये पट्टी इसके मुंह में बंधी रही तो इसकी जान न चली जाए और फिर फालतू में हमारा पर्चा पुलिस में चला जाए। अभी गाड़ा है हमने। खोलो अभी। सुनो, खोलो अभी। खाना है हमें। मुझे हमारी यहाँ से निकलने में मदद कीजिए। सब परेशान हो जाओगे हमारे इंतजार में। यहाँ हम लोगों को घुमाते और इन लोगों ने हमारा ही सर घुमा के रखा है। इतने बड़े महल में इतने सारे कमरे, हमारा कमरा कौन सा है? इसलिए किन लोगों के चक्कर में फंस गई तू? ये इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 इस तरफ आया, मतलब यही जाके सो रहा है। यही होगा अपना कमरा। नील के रूम में क्यों जा रही है? ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूं नंदिनी। क्या कर रही हो तुम इस वक्त नील के कमरे में क्या कर रही हो? ये कमरा हमारा नहीं है क्या? अभी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये कमरा तुम्हारा हो सकता है। ये सब बोलने से पहले ये तो देख लेता कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। शर्म कर ले नील। और तुम मेरे सवाल का जवाब दो, इस वक्त नील के कमरे में क्या कर रही हो तुम? हाँ बता रहे, बस अब क्या करे, महिला मोर्चा वाले जब से आए तब से हमारे दिमाग का भूगोल ही बिगड़ गया। यही नहीं समझ पाए कि अपने कमरे जाने के लिए दाएं ले या बाएं। बस आ गए बस। देखो नंदिनी, मैं तुम्हारी इन बातों में ना बहलने वाला हूं नहीं, इसलिए सच सच बताओ क्यों आई नील के कमरे में? चैन नहीं है ना तुम्हें? ठीक है तो सुन, हम इस पील से बतियाने आए थे। पील नहीं, नील। हम नील से बतियाने आए थे। क्या बोला तुमने? सीरियसली? मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। हाँ आए थे, पर अब मन चला गया हमारा। बहुत हो गई तुम्हारी आशिकी। चुपचाप से रूम में चलो तुम। आज एक बात का सबूत तो मिल गया। जैसे मेरे दिल में नंदिनी के प्यार के लिए आग जली हुई है, वैसे ही नंदिनी के दिल में भी मेरे लिए थोड़ी बहुत चिंगारी तो उठ चुकी है। इसमें से 3 लाख रुपया गायब है। दिन दिहाड़े हमारे घर की तिजोरी से 3 लाख गायब। क्या हुआ चाची जी? आपके चेहरे से परेशानी क्यों टपक रही है? हो न हो, तिजोरी से पैसे इन लोगों ने ही निकाले होंगे, तभी ये लोग जानबूझकर हमसे पूछ रहे हैं।
मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे बताओ ये 3 लाख रुपए कहाँ गायब हुए? ए सुमित्रा, तेरी तिजोरी के चौकीदार लगते हैं हम लोग कि जो पल पल तेरी तिजोरी की खबर देते रहेंगे तुझे कि ये हुआ वो हुआ। ए सुमित्रा, तिजोरी की चाबी जो है किसके पास है? तेरी बहू रानी नंदिनी के पास। उसी को जाके पूछना, उसी ने पैसे लिए होंगे। भले ही नंदिनी के पास चाबी रहती है, लेकिन वो हमें बिना पूछे पैसे को हाथ नहीं लगाएगी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ए कमियां, दिखा तो इसकी बहू रानी की करतूतें। लीजिए देखिए। नंदिनी को पैसे निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे ये सब फालतू बातों का जवाब नहीं है हमारे पास, जाके नंदिनी से पूछ। पैसे लेने से पहले नंदिनी ने हमें बताया क्यों नहीं? नंदिनी उठो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरे बिस्तर पे सोने की? देखो, यह बात हिम्मत की नहीं अधिकार की। ब्याह करके लाया हो ना हमें, अब पति के बिस्तर में सोना तो पत्नी का अधिकार होता है। समझे और गहराई से समझाएं। देखो, यहाँ हर चीज ना तुम्हारे सहूलियत से नहीं चलेगी, समझ आया तुम्हें? अभी तुम मुझे पति बोल रही हो, कल मेरे खिलाफ तुमने कंप्लेन की थी, भूल गई तुम? कल रात तो तुमने हद कर दी, नील से बातें करने उसके रूम में चली गई। अब पति अगर ध्यान ना दे तो किसी और से बतियाने तो जाएंगे ना। ज्यादा में दोषी मत ठहरा। ठीक है, जो करना है वो करो, लेकिन अभी खड़े हो, खड़े हो। और एक बात काल खोल के सुनो। बोलो। आज के बाद इस कमरे में नजर मत आना, वरना मेरा सबसे बुरा रूप देखोगे तुम। निकलो बाहर। अपना नौकर समझा है क्या तुमने? तुम्हारे कहने पे जी बाबूजी करके सब मानते रहेंगे। देखो, बात जहाँ तक रूप की है, तुम भी वो पहले दुख दर्द सहने वाली नंदिनी नहीं रहे। इस नंदिनी का नव निर्माण हो चुका है। नंदिनी, 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 तुमने हमारे तिजोरी से 3 लाख रुपए लिए हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.